वेलकम। इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि 1 से लेकर 100 तक तमाम MCQs को सॉल्व कर सके और जहां पर कंसेप्ट की ज़रूरत हो उसको हम सॉल्व कर सके। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो। नंबर 1 है आपके पास सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज़ इक्वल टू डैश। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर जो है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। 4 आपके पास कांस्टेंट है, पाई भी आपके साथ कांस्टेंट है, 3.14 इसकी वैल्यू होती है या 22/7 इसकी वैल्यू होती है। और आर जब वो होता है वो रेडियस होगा जिसका आपने सरफेस एरिया मालूम करना होगा। नेक्स्ट आपके पास है पेडागोजी का क्वेश्चन है, डैश एडुकेट दैट स्टूडेंट्स बी फ्री टू चूज़ हाउ एंड व्हाट दे स्टडी। ये आपके पास पेडागोजी का क्वेश्चन है और ये आपके पास एजुकेशन के बारे में मुख्तलिफ फ़िलासफ़ीज़ है। उसमें आपके पास जो एग्जिस्टेंशलिज्म जो फ़िलासफ़ी है वो कहते हैं कि स्टूडेंट्स को फ्री होने चाहिए कि वो अपनी फील्ड को, अपने सब्जेक्ट को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, अपने इंटरेस्ट के मुताबिक जो है वो उसको चूज़ कर सके। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो है राइट ऑप्शन नंबर ए। According to John Dewey said that education is a purely dash process। तो जॉन देवी के मुताबिक जो एजुकेशन है वो बिल्कुल सोशल, आपके पास सोशल प्रोसेस है, यानी इंसान जो है ज़्यादातर जो तालीम है या एजुकेशन है वो अपने सोशल इंटरेक्शन से ही सीखता है, माहौल में जो कुछ होता है उसी से वो सीखता है। नेक्स्ट आपके पास है, कवायद की रूह से महाराजा कौन सा इसम है। कवायद की रूह से महाराजा इस इसम के साथ जो है किसी इसम की बड़ाई को बयान करने के लिए जो इसम यूज़ होता है उसे इसमें मकबर कहते हैं, यानी किसी इसम की बड़ाई या अच्छाई या किसी खूबसूरती बयान करने के लिए जो इसम यूज़ होता है उसे इसमें मकबर कहते हैं। तो ये आपके पास आंसर है। नेक्स्ट आपके साथ ऑप्शन नंबर 5 में है कि नेरिंग ख्याल से माहौस तहरीर, इंसान किसी हाल में खुश नहीं रहता कि मुसन्निफ़ कौन है। तो ये आपके पास मोहम्मद हुसैन आज़ाद है, इसकी लिखी हुई तसनीफ़ है। नेक्स्ट आपके पास है, उमेर ज़हीन लड़का है, मुरक्कब की कौन सी किस्म है। तो इसमें आपके पास मुरक्कब ताम आता है। मुरक्कब नाक़िस तब होगा जब इसमें आपके पास लास्ट में है नहीं होगा या ये आपके पास जो है कंप्लीट आइडिया नहीं होगा या कंप्लीट सेंटेंस नहीं होगा, तो फिर ये आपके पास मुरक्कब नाक़िस होगा। तो राइट ऑप्शन है इसमें आपके पास मुरक्कब ताम है। नेक्स्ट 7 नंबर है, ए टेक्निक इन विच ए वोल्टाइल सब्सटेंस इज सेपरेटेड फ्राम ए नॉन वोल्टाइल सब्सटेंस। दो चीज़ों को सेपरेट करना, ऐसा टेक्निक जिसमें दो चीज़ों को हम सेपरेट करते हैं लेकिन एक ऐसी चीज़ हो जो कि वोल्टाइल हो, इजीली ऑपरेशन करती हो और दूसरा वो जो ऑपरेशन ना करती हो। तो ऐसे प्रोसेस में तो ऐसा प्रोसेस जो कि वोल्टाइल को नॉन वोल्टाइल से जो है सेपरेट करता हो, उस प्रोसेस को हम कहते हैं डिस्टिलेशन कहते हैं। नेक्स्ट 8 नंबर है कि मैरिज इज सीन इन ए डेजर्ट ड्यू टू विच फिनोमिना। तो ये आपके पास टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है जिसकी वजह से हमारे पास जो डेजर्ट में जो मैरिज होता है वो हमें दिखता है। पार्ट ऑफ ट्रांसफर वेव विद द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम आर अबाउ द अनडिस्टर्ब पोजीशन इज कॉल्ड डैश। इसको हम क्रस्ट कहते हैं। तो देखिए किस तरह ये आपके पास कोई वेव की जो मीन पोजीशन है और वेव यहाँ से डिस्टर्ब हुआ है तो इस तरह बना है। तो ये जो मीन पोजीशन से जो ऊपर का जो पोर्शन है इसे हम क्रस्ट कहते हैं। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो आपके पास क्रस्ट है। नेक्स्ट आपके पास है 10 नंबर, ही लॉस्ट द मैच डैश्ड हिज रिवल। तो यहाँ पर आपके पास जो फिक्स प्रीपोजिशन है वो टू आपके पास यूज़ होगा। तो यहाँ पर आपके पास जो राइट ऑप्शन है वो टू है। ऑप्शन है नेक्स्ट आपके पास है, शी इज़ एज थिन एज ए डैश। वो इतनी पतली है जैसे कि रेक। तो हम बोलते हैं शी इज़ एज थिन एज ए रेक। तो फायर नहीं, ग्लोव नहीं, बालून नहीं, बल्कि रेक। नेक्स्ट 12 नंबर है, वी मिस्ड आवर ट्रेन बिकॉज वी आर लेट। तो ये आपके पास कौन से टाइप का सेंटेंस है। तो यहाँ पर आपके पास जो ऑब्जेक्शन यूज़ हुआ है वो बिकॉज है जो कि फैन बॉय में नहीं है। तो इसका मतलब है कि एक क्लास इसमें डिपेंडेंट है और एक क्लास इसमें इनडिपेंडेंट है। तो जब भी एक क्लास डिपेंडेंट होगा और दूसरा क्लास इनडिपेंडेंट होगा तो ये जो सेंटेंस बनेगा वो आपके पास कम्प्लेक्स सेंटेंस बनेगा। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो है कम्प्लेक्स सेंटेंस। नंबर है कि आदाब मजलिस की तालीम किस सूरत में दी गई है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सूरत मुजादला। उसमें आपके पास आदाब मजलिस के बारे में बताया गया है कि मजलिस के कौन से आदाब होते हैं। When sea waves erode the base of the cliff, deep depression are formed in the cliff. Such depression are called, इस किस्म के डिप्रेशन को हम सी कैव्स कहते हैं। नेक्स्ट आपके पास है, ए डैश इज़ ए वर्टिकल बारग्राफ विद नो स्पेस बिटवीन द बार्स। एक वर्टिकल बारग्राफ हो जिनके दरमियान में कोई स्पेस ना हो उसको हम हिस्टोग्राम कहते हैं।
तो इस किस्म के ग्राफ को हम जो है हिस्टोग्राम कहते हैं। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो आपके पास हिस्टोग्राम का है। द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड ए बी सी इज डैश। तरह सॉल्व करेंगे द थर्ड प्रोपोर्शन, तो आपके पास थर्ड प्रोपोर्शन, सपोज करिए थर्ड प्रोपोर्शन है वो आपके पास एक्स है, तो इसका मतलब हो गया कि आपके पास 3 वैल्यू है। एक आपके पास है ए स्क्वायर बी स्क्वायर, नेक्स्ट आपके पास ए बी सी है, और थर्ड जो है आपके पास वो एक्स है। हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और नेक्स्ट आपके पास हो जाएगा ए बी सी। तो इस ए बी सी को यहाँ पर लिखें ए बी सी, और यहाँ पर आपने लिखना है दोबारा ए बी सी लिखना है, और यहाँ पर आपने लिखना होगा जो थर्ड होगा वो आपके पास एक्स हो जाएगा। ए बी सी को इसलिए हमने रिपीट किया है क्योंकि आपके पास मीन ऑफ प्रोपोर्शन बनेगा, यानी ए स्क्वायर बी स्क्वायर और फिर ए बी सी और फिर एक्स होगा। तो जो मिड में आएगा उसको आपने रिपीट करना होगा, एक दफ़ा फर्स्ट के नीचे और एक दफ़ा जो है थर्ड के ऊपर आपने इसको लिखना होगा, इस तरह लिखना होगा। तो अब इसको क्या करें, आपने मल्टीप्लाई करना है। तो ये आपके पास जो हो जाएगा इस तरह हो जाएगा कि प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। तो ये आपके पास हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू एक्स ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। तो ये ए स्क्वायर और ये ए स्क्वायर कैंसिल, ये बी स्क्वायर और ये बी स्क्वायर कैंसिल। तो इस तरह आपके पास जो एक्स का जो आंसर होगा वो हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू सी स्क्वायर। तो इसमें जो आपके पास जो राइट ऑप्शन है वो आपके पास है सी स्क्वायर। Found by a horizontal line and the line of sight to an object that is below the horizontal line is called dash angle। तो दोस्तों आपके पास अगर आपके पास इस तरह कोई लाइन है, ठीक है, और आप यहाँ पर खड़े हैं, और अपने से कोई नीचे चीज़ को देख रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप किसी रूफ पर खड़े हैं या जहाज़ में है और किसी नीचे चीज़ को देख रहे हैं, तो यहाँ पर आपके पास जो हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइड के दरमियान में जो एंगल बनेगा, तो इसको तो हम एंगल कहते हैं, लेकिन इस एंगल का नाम हो जाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन हो जाएगा। इस एंगल को हम डिप्रेशन कहते हैं। इसके बरअक्स अगर ये चीज़ ऊपर हो, मतलब आप किसी जहाज़ को देख रहे हो, तो फिर आपसे वो आपके लेवल से वो चीज़ ऊपर है, तो फिर इसको हम एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, एंगल ऑफ डिप्रेशन हो जाएगा। 3 नंबर है ए क्वाड्रिलेटरल इन विच 2 साइड्स आर पैरेलल and the other 2 sides are not parallel is called dash। तो ऐसा आपके पास जो क्वाड्रिलेटरल है 4 साइड्स वाला है, जिसमें 2 साइड पैरेलल हो और 2 साइड पैरेलल ना हो, तो ये आपके पास कौन सा जो है वो आपके पास ट्राइपीज़म है। क्योंकि ट्राइपीज़म आपके पास इस तरह होता है, ये साइड और ये साइड जो है पैरेलल होता है लेकिन बराबर नहीं होता, जिसकी वजह से ये और दूसरे 2 साइड जो है ये आपस में पैरेलल नहीं होते। तो ये दोनों साइड जो है पैरेलल है, ये वाला और ये वाला, जबकि ये वाला साइड और ये वाला साइड जो है वो आपस में पैरेलल नहीं होते। तो इस तरह के शक्ल को हम ट्राइपीज़म कहते हैं। नेक्स्ट अलमारूफ के क्या मानी है, तो अलमारूफ के मानी है नेकी। नेक्स्ट 20 नंबर है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बात का ज़्यादा मुअस्सर बनाते तो अपने खुतबों का आगाज़ जो है वो सवाल की सूरत में शुरू करते थे, यानी सवाल जो मजमा होता था उनसे सवाल करते तो ज़्यादा उसका असर होता। तो ये आपके पास जो है पेडागॉजिकल मेथड भी है। 21 है द ग्रासलैंड ऑफ साउथ अमेरिका आर कॉल्ड पैम्पस, इसको हम पैम्पस या पंपस भी कहते हैं। 22 है कोशन ट्राइब वर सेटल इन नॉर्थ वेस्ट चाइना, ये आपके पास नॉर्थ वेस्ट चाइना में जो है सेटल डाउन हुआ था, यानी उन्होंने क़याम किया था। हू रोट ए मैगज़ीन बाय द नेम ऑफ असबाब बगावत हिंद, तो असबाब बगावत हिंद जो है वो सैयद अहमद ख़ान की जो है तसनीफ़ है। तो इसमें आपके साथ जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट आपके पास A/B इक्वल टू 3/5 है और B/C जो है 1/2 है। तो आपने ABC और ABC के रेशो को मालूम करना है। तो A/B जो है वो A की जो वैल्यू है वो 3 हो जाएगी और B की जो वैल्यू है वो 5 हो जाएगी। इस तरह नेक्स्ट जो है वो आपके पास B और C का है, तो आपने यहाँ पर लिखना है, इस B के नीचे लिखना है। तो B/C जो है वो B जो है 1 है और C की जो वैल्यू है वो आपके साथ क्या है, वो 2 है। तो आपने यहाँ पर 2 लिखना है। अब आपके पास आपने इस तरह लाइन लगाना है और यहाँ पर आपने जो है इसको मल्टीप्लाई करना है। किसको मल्टीप्लाई करना है, या देखिए ये 5 के सामने जो जगह है, ये 5 के सामने जगह ये खाली है, तो ये किसके सामने है, ये 5 के सामने है। तो आप यहाँ पर 5 लगा लें और ये आपके पास जो सामने वाली जगह है ये भी एम्प्टी है, तो ये 1 के सामने है, तो 1 लगा लें यहाँ पर। अब क्या करें, इनको मल्टीप्लाई करें, 3 1 3 रेशियो और 5 × 1 से आपके पास 5 आ जाएगा और इसको भी आपस में मल्टीप्लाई कर ले तो ये आपके पास हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है 3/5/10, जो कि ऑप्शन नंबर डी है।
आपके पास है द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 11 इज डैश। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो आप तो मालूम कर सकते हैं कि 11 के 5 मल्टीपल लेने हैं। तो पहले आपके पास 11 हो जाएगा, फिर 22 हो जाएगा, इस तरह 33 हो जाएगा। इस तरह आप लेंगे और इसका एवरेज मालूम करना है। तो 5 मल्टीपल है तो 5 पर डिवाइड भी करना है। इसके लिए आपके पास दूसरा तरीका ये है कि आपने क्या करना है, आपके पास हो जाएगा 11, फिर हो जाएगा दूसरा हो जाएगा 211, ठीक है, 211, फिर नेक्स्ट आपके पास हो जाएगा 311, यानी 3 मल्टीप्लाई 11, और फिर आपके पास हो जाएगा 411, और फिर आपके पास हो जाएगा 511 हो जाएगा। क्योंकि 111, 211 एंड 311 और 411 और 511 इसको आप जब करेंगे तो आप इसको टोटल जमा करेंगे तो आपके पास हो जाएगा 1511। तो 1511 आपके पास इसका हो जाएगा 1511, और इसको आपने एवरेज मालूम करना है तो इसको आपने 5 पे डिवाइड करना है। 5 पे डिवाइड करेंगे तो इससे आपके पास जो आंसर आएगा वो 3 हो जाएगा, कैंसिल होकर 3 मल्टीप्लाई 11 से आपके पास आंसर आएगा 33 हो जाएगा। अदरवाइज़ इसको आप जो है आम तरीके से भी जो है इसका मालूम कर सकते हैं कि 5 मल्टीपल ऑफ 11 ले लें, उसको जमा करें और फिर 5 पे डिवाइड करें, तो उस तरह भी उसका आंसर आ सकता है। 26 नंबर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पेयर ऑफ को प्राइम। को प्राइम का दूसरा जो है वो है, इसको हम रिलेटिव प्राइम भी कहते हैं। और ये किसे कहते हैं, ये ऐसे दो नंबर्स को कहते हैं, दो पेयर्स को कहते हैं जिनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं होता, कोई रिलेशन नहीं होता, या हम कहते हैं कि उनके दरमियान कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता, या ऐसे दो नंबर जिनके दरमियान में कोई कॉमन फैक्टर ना हो, तो ऐसे नंबर्स को हम फिर को प्राइम कहते हैं। यानी 18 जिन नंबर पर डिवाइड होता है, 25 उन नंबर पर डिवाइड नहीं होता, तो इसलिए इसको हम कहते हैं को प्राइम कहते हैं। नेक्स्ट आपके पास है द ह्यूमन ब्रेन इज इनक्लोज इन ए बोनी केस कॉल्ड क्रेनियम। ह्यूमन ब्रेन जिस पिंजरे में, जिस केस में बंद है, उस पिंजरे का नाम जो है वो क्रेनियम है। नेक्स्ट न्यूरॉन ट्रांसमिट मैसेज इन द फॉर्म ऑफ डैश वेव। न्यूरॉन जो है वो किस फॉर्म में जो है मैसेज को ट्रांसमिट करता है, तो ये जो आपके पास का राइट ऑप्शन है वो है इलेक्ट्रोकेमिकल वेव्स जो है इसका ऑप्शन। नेक्स्ट 29 नंबर है वी बॉट ए हाउस विच इज़ वेरी बोल्ड। तो इसमें जो विच इज़ बोल्ड, विच इज़ वेरी बोल्ड, विच इज़ वेरी बोल्ड लिखा हुआ है, इसकी निशानदेही आपने करनी है। तो देखिए इसमें जो आपके पास जो विच यूज़ हुआ है, विच यूज़ हुआ है, ये आपके पास रिलेटिव प्रोनाउन है, ये आपके पास रिलेटिव रिलेटिव कंजक्शन है। जो विच यूज़ है ये रिलेटिव कंजक्शन है। तो इस तरह ये जो आपके पास पूरा सेंटेंस हो जाएगा, ये सेंटेंस है जिसको अगर पूरा सेंटेंस हो किसी बड़े सेंटेंस में, जो छोटा सेंटेंस हो उसको फिर हम क्लास कहते हैं। तो ये क्लास है, और एक क्लास जो है ये रिलेटिव क्लास बन जाएगा क्योंकि इसमें रिलेटिव कंजक्शन यूज़ हुआ है। 30 नंबर है द वर्ड एम्ब्रेस इज एंटोनिम। एम्ब्रेस का मतलब होता है कबूल करना, जैसे कहते हैं कि ही एम्ब्रेस इस्लाम इन द एयर ऑफ देश। तो इस तरह ये आपके पास एम्ब्रेस का मतलब होता है कबूल करना, और कबूल करने का जो उल्टा होता है, अपोजिट होता है, वो होता है रिजेक्ट। तो यहाँ पर हम लगाएंगे रिजेक्ट। 31 नंबर है इट डैश 20 ईयर्स सिंस ही प्लेड फुटबॉल। तो चूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। आपने वर्ब को यूज़ करना है, हेल्पिंग वर्ब को यूज़ करना है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होता है वो हैज़ बीन होता है। इट हैज़ बीन 20 ईयर्स सिंस ही प्ले फुटबॉल। 20 साल हो गए हैं कि उसने फुटबॉल जो है वो नहीं खेली। तो ये आपके पास प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का टेंस है, जिसमें आपके पास हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब है वो आपके पास हैज़ बीन यूज़ होता है। नेक्स्ट 32 नंबर है द वर्ड डिस्टिंक्शन मीन्स डिग्री, डिफरेंस, डिफ्यूजन या डिसएग्रीमेंट। इसका मतलब होता है डिफरेंस होता है, इसका मतलब है कि डिफरेंस है। नेक्स्ट है 33 नंबर वी फाउंड इट अंडर ए ब्लैंकेट ऑफ सैंड। तो ये ए ब्लैंकेट ऑफ सैंड जो है ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है, तो ये आपके पास मेटाफोर का एग्जाम्पल है। किसी चीज़ को डायरेक्ट उसकी मुशाबत की गई है ब्लैंकेट ऑफ सैंड से। तो यहाँ पर आपके पास जो है ये मेटाफोर है। फिगर ऑफ स्पीच में आपके पास सिमिली, मेटाफोर, बसफिकेशन और अलिट्रेशन वगैरह आते हैं। इस पर मैंने अपने चैनल में वीडियो बनाई है, तो वहाँ से आपके पास है कदाब कि क्या मानी है। तो इसका मतलब है कि तुम पाओ, बखेरो, बस फेंको, आदत या तरीका। तो कदाबे का मतलब जैसा कि हाल था, यानी आदत या तरीका। राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, आदत या तरीका। आपके पास 35 नंबर है कि पड़ोसी के लिए अरबी ज़ुबान में कौन सा मुतामिल है। तो यहाँ पर आपके पास जो 4 ऑप्शन है, तो यहाँ पर आपके पास जो राइट ऑप्शन है वो जार है। नेक्स्ट 36 नंबर है कि ग़ज़वे बदर जाते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सवारी में कौन कौन शरीक? हज़रत अबू दारदारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु शरीक थे। नेक्स्ट 37 नंबर है 1 इज़ ए डैश नंबर। तो प्राइम, कंपोजिट, प्राइम एज वेल एज कंपोजिट। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो है नेदर प्राइम नॉर कंपोजिट। तो 1 ऐसा जो है आपके पास नंबर है ना कि ये प्राइम है और ना
कंपोजिट है। वन प्राइम उसे कहते हैं जिसके सिर्फ दो फैक्टर हो, तो वन के सिर्फ एक ही फैक्टर है, अपने आप पर डिवाइड हो सकता है, बाकी किसी नंबर पर डिवाइड नहीं हो सकता, तो प्राइम तो नहीं है। और कंपोजिट भी इसलिए नहीं है क्योंकि कंपोजिट उस नंबर को कहते हैं दो से ज़्यादा डिवाइजर हो तो उस नंबर को हम कंपोजिट कहते हैं। तो इसकी ना दो हैं और ना दो से ज़्यादा है, तो जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी। ताजर की क्या जमा है, तो इसकी जो जमा है वो है तुजार है। नेक्स्ट, हाउ मेनी पेयर ऑफ लेग्स डू इंसेक्ट्स हैव, तो इंसेक्ट्स के 6 जो है फीट्स होते हैं, तो इसकी जो है पेयर बनेंगे तो वो 3 पेयर बन जाएंगे, हशरात को कहते हैं। नेक्स्ट, न्यूरॉन दैट टेक इम्पल्सेस अवे फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू इफेक्टर्स आर कॉल्ड, ऐसे न्यूरॉन जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इफेक्टर यानी पार्ट्स ऑफ बॉडी को जो मैसेज कन्वे करते हैं, उन न्यूरॉन्स को हम मोटरी नर्व या मोटर न्यूरॉन कहते हैं। न्यूरॉन को हम मोटर न्यूरॉन कहते हैं। न्यूरॉन के 3 टाइप्स होते हैं, एक होता है सेंसरी न्यूरॉन जो कि सेंस ऑर्गन से सेंट्रल नर्वस सिस्टम को पैगाम भेजते हैं, और एक होता है मिक्स्ड न्यूरॉन, और थर्ड होता है आपके पास मोटर न्यूरॉन। नेक्स्ट है, in which kind of asexual reproduction branches of plants are buried in the soil for growing a new plant, तो ऐसा कौन सा तरीका है जिसमें किसी भी प्लांट के ब्रांच को जो है ज़मीन पे दफन करके उससे नया पौधा जो है उगाया जाता है, तो इस किस्म के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के तरीके को हम कहते हैं लेयरिंग का तरीका कहते हैं, लेयरिंग। क्लाउड्स पास ऑन थ्रू कोल्डर रीजन दे टर्न इनटू रेन और स्नो, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, जब बादल किसी ठंडे इलाके से गुजरते हैं तो या तो इससे बारिश होती है या जो है स्नो होता है या बर्फबारी होती है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कंडेंसेशन कहते हैं। फार्म से आपके पास लिक्विड बन जाए तो इसको हम कंडेंसेशन कहते हैं, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं कंडेंसेशन। Asexual reproduction in plants is also called vegetative reproduction, vegetative propagation, both A and B, none of these। तो इसमें दोनों ठीक है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी ठीक है और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन भी ठीक है, सिर्फ रिप्रोडक्शन की जगह प्रोपोगेशन लिखा है तो ये अक्सर यूज़ होता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। कैसे बनाना है, तो यहाँ पर आपके पास जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट की जगह पर चला जाएगा, यानी ये आपके पास हो जाएगा द ट्रेटर, को आपने स्टार्ट में लिखना है तो हो जाएगा द ट्रेटर, और फिर आपके पास हो जाएगा शुड से आगे होगा शुड बी हो जाएगा, द ट्रेटर शुड बी, और फिर आपके पास जो वर्ब है वो आपके पास हो जाएगा उसका थर्ड फॉर्म, तो ये ऑलरेडी शॉर्ट हो जाएगा, शूट से हो जाएगा शॉर्ट, द ट्रेटर शुड बी शॉर्ट डेड, और डेड आपने लास्ट में लगाना है। तो ये MCQ स्पेसिफाई वाइज का है जिस पर मैंने अपने चैनल में वीडियो अपलोड की है। डिटेल में जानना हो कि किस तरह ये बन जाता है तो आप इस वीडियो के बाद ज़रूर उस वीडियो को चेक कीजिए। नेक्स्ट आपके पास है 45 नंबर, आई हु डैश बीइंग हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द होल एपिसोड एम द चेयरमैन ऑफ दिस कंपनी, तो यहाँ पर इज यूज होगा। साउंड वेव आर कलेक्टेड बाय डैश, तो साउंड वेव जो है वो पीना के जरिए कलेक्ट होता है, फिर एयर कैनाल में जाता है और फिर एयर ड्रम पर स्ट्राइक करता है, तो ये आपके पास जो है पीना होता है। आपके पास है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, तो ये आपके पास प्लस सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर और सनलाइट की मौजूदगी में आपके पास जो प्रोसेस होता है वो फोटोसिंथेसिस होता है, और फोटोसिंथेसिस अमल में क्या होता है, आपके पास ग्लूकोज तैयार होता है, वाटर होता है और साथ में ऑक्सीजन भी प्रिपेयर होता है, तो ये आपके पास जो है ग्लूकोज C6H12O6 होता है, प्लस H2O होता है और प्लस O2 जो है वो भी आपके पास एवापोरेट होता है। चेस्ट कैविटी इज सेपरेटेड फ्रॉम एब्डोमिनल कैविटी बाय डैश, तो चेस्ट कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी जो है वो डायफ्राम के जरिए एक दूसरे जो है वो सेपरेट हो जाते हैं। 49 नंबर है, द लिटिल कॉय ब्राइड was admired by everyone, तो यहाँ कोई का जो वर्ड यूज़ हुआ है इस कंटेक्स्ट में वो शाय का है, यानी वो शर्मिंदा था, शर्मीला था तो शाय था, तो इस यहाँ पर जो कोई का वर्ड है उस कोई की मीनिंग है शाय। आपके पास 50 नंबर, यू शुड रिवाइज यूर लेसन व्हाट स्पेशल कंडीशन डज मॉडल वर्ब शोज, तो यहाँ पर आपके पास जो मॉडल वर्ब है शुड यूज़ हुआ है, ये शुड यूज़ हुआ है, तो ये आपके पास क्या शो करता है, ये आपके पास एडवाइस शो करता है, तो यहाँ पर हम जो राइट ऑप्शन लगाएंगे वो लगाएंगे एडवाइस। नेक्स्ट आपके पास है डू नॉट स्टॉप, विच टाइप ऑफ सेंटेंस इट इज़, तो ये आपके पास इसमें हुक्म है, डू नॉट स्टॉप के रोकना नहीं है, तो ये आपके पास एम्पेरेटिव सेंटेंस है, वो सेंटेंस जिसमें हुक्म पाए जाए तो इस किस्म के सेंटेंस को हम कहते हैं इंग्लिश में एम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं, और उर्दू में इसको हम फेले अमर कहते हैं। नेक्स्ट आपके पास है हिज बिगेस्ट फेयर इज ड्राइविंग ऑन मेन रोड, अंडरलाइन पार्ट इज इसमें अंडरलाइन जो पार्ट है वो आपके पास जरंड है, ड्राइव की जगह इन्होंने ड्राइविंग लिखा है, तो ये आपके पास जरंड का जो होता है ये बराबर होता है टू प्लस वर्ब, और इसकी जगह आप कोई नाउन लगा सकते हैं, टू ड्राइव, यहाँ पर ड्राइविंग लिखा है तो ये आपके पास जो है जरंड की फॉर्मेशन होती है, तो यहाँ पर लिखा है टू ड्राइव से इन्होंने बनाया है ड्राइविंग बनाया है। वी विल गो टू द गेम इवन इफ इट रेन्स, पास जो है एडवर्ब क्लास है जिसमें एडवर्ब होता है, और इस एडवर्ब की वजह से जो क्लास बना है तो इस किस्म के एडवर्ब को, इस किस्म के क्लास को हम कहते हैं एडवर्ब क्लास कहते हैं। नेक्स्ट है 54 नंबर,
शेब अबी तालिब किसकी मलकियत थी? तो ये आपके पास जो कबीला था वो आपके पास बनु हाशिम की मलकियत थी। आपके पास है रदीफ़ का लफ्ज़ी मानी क्या है? तो रदीफ़ का लफ्ज़ी माना है घुड़सवार के पीछे बैठा हुआ शख्स। आप लोगों ने शेर में देखा होगा कि शेर में आपके पास काफ़ी के पीछे जो एक लफ्ज़ होता है, जो वर्ड होता है, उसको हम रदीफ़ कहते हैं। और इसकी जो लफ्ज़ी मानी है वो है घुड़सवार के पीछे बैठा हुआ शख्स। वो कौन सा फ़ेल है जब तक फ़ाइल के अलावा कोई और इसम या सिफत के साथ ना मिले वो बात को मुकम्मल नहीं करता। तो ऐसे किस्म के फ़ेल को हम फ़ेल नाकिस कहते हैं। फ्लोरोकार्बन आर कंपाउंड ऑफ विच कंटेन, फ्लोरोकार्बन में आपके पास फ्लोरीन भी होता है, फ्लोरीन भी होता है और कार्बन भी होता है। तो इसमें आपके साथ ऑल ऑफ दिस जो है वो ठीक है। 59 नंबर है क्रैक्स ऑन रोड अकर्स ड्यू टू डैश, तो चेंज इन टेम्परेचर एंड कंट्रैक्शन एक्सपेंशन। तो सर्दी में या गर्मी में आपके पास रोड पर जो क्रैक्स बनते हैं वो एक्सपेंशन की वजह से बन सकते हैं, कंट्रैक्शन की वजह से बन सकते हैं। और ये क्यों होता है? क्योंकि ये चेंज इन टेम्परेचर होता है। तो इस तरह इसके तमाम ऑप्शन जो है वो ठीक है। जब टेम्परेचर में चेंज आता है, ज़्यादा होता है, कम होता है, तो उसमें कंट्रैक्शन या एक्सपेंशन होती है। तो इस वजह से रोड में जो है वो क्रैक्स बनते हैं। 60 नंबर है सीड कोट इज कॉल्ड डैश। तो सीड से इर्द गिर्द जो आपके पास लेयर होता है जिसको हम टेस्टा कहते हैं, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो टेस्टा है। आज तक इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका सेकंड पार्ट अपलोड करेंगे। हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस तरह इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए हमारे साथ रहिए। वीडियो में कोई मिस्टेक हो तो आप कमेंट में उस मिस्टेक को ज़रूर हाईलाइट कीजिए। तक के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।